इस मूवी की शुरुआत में हमें ढेर सारा खून खराबा देखने को मिलता है। मूवी के पहले सीन में एक लड़का बुरी तरह से डरा हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि उसके चारों तरफ खून से सनी हुई लाशें पड़ी हैं। मरने वाले लोग इस लड़के के फैमिली मेंबर्स हैं। हम देखते हैं कि वो लड़का बेड के नीचे छिप गया है। कोई उसे ढूंढ रहा था जिसके हाथ में लंबे लंबे नाखून हैं। वो हाथ बेड को उठाकर इस तरह से फेंक देता है जैसे कोई खिलौना हो। फिर वो दरिंदा उस लड़के को मार देता है। हमें एहसास होता है कि ये कोई आम आदमी नहीं हो सकता। इसके बाद मूवी शिफ्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर चार्ली के ऊपर, जो एक कॉलेज में पढ़ता है। एक दिन वो नोटिस करता है कि उसका फ्रेंड कई दिनों से कॉलेज नहीं आया है। इसके बारे में वो अपने एक दूसरे फ्रेंड एड को बताता है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कॉलेज ऑफ होने के बाद वो अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए जाएंगे। चार्ली जब शाम को घर लौटता है तो देखता है कि उसकी मॉम उसके न्यू नेबर से बात कर रही है। उसकी माँ को जेरी बहुत पसंद आता है क्योंकि वो बहुत डैशिंग है और अभी तक कुंवारा है। रात के वक्त चार्ली और एड अपने मिसिंग फ्रेंड को ढूंढने के लिए जाते हैं। जब वो लोग उसके घर पर जाते हैं तो उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता, इसलिए वो लोग लौट आते हैं। रात के वक्त जब एड अकेले अपने घर पर जा रहा था तब उसे एक शरारती लड़का मिलता है जो हमेशा उसे तंग करता था। उससे बचने के लिए एड एक घर की दीवार फांदकर दूसरी ओर कूद जाता है। यह घर जेरी का ही था। जैसे ही वो घर में कूदता है जेरी के स्विमिंग पूल में जा गिरता है। पानी की आवाज़ सुनकर जेरी भी वहां पर आ जाता है। एड जेरी से हेल्प मांगता है। जेरी पानी में उतरकर उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन अचानक ही वो वैम्पायर बन जाता है और एड की गर्दन पर काट कर उसे मार देता है। एक दिन चार्ली अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ रूम में बैठा था। वो खिड़की से देखता है कि जेरी एक लड़की से बात कर रहा था। उसे अपने घर के अंदर ले गया और कुछ देर में जेरी जब लौटा तो वो लड़की उसके साथ नहीं थी। चार्ली को उस पर शक होने लगा, इसलिए वो जेरी के घर में चुपचाप घुसता है और उस लड़की को ढूंढने लगता है। वो एक कमरे के की होल से झांक कर देखता है तो वो लड़की कमरे के अंदर लॉक थी। वो खुद लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे कुछ आहटें सुनाई देती हैं। ये जेरी था जो लौट आया था। चार्ली तुरंत एक रूम में छिप गया। जेरी आता है और उस रूम को खोलकर उस लड़की को चार्ली की आंखों के सामने ही मार देता है। चार्ली ने वैम्पायर की कहानियां सुनी थी, लेकिन आज उसने अपनी आंखों के सामने एक असली वैम्पायर को देख लिया था जो उसके पड़ोस में ही रहता था। अगले दिन चार्ली अपनी मॉम से जेरी से दूर रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि जेरी अच्छा आदमी नहीं है। हालांकि वो अपनी मॉम को सब कुछ सच नहीं बता पाता क्योंकि चार्ली के पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। वो खुद ही जेरी को रोकने का फैसला करता है। इंटरनेट पर वो एक वैम्पायर हंटर का पता लगाता है जिसका नाम पीटर था। वो पीटर से मिलने के लिए जाता है। चार्ली पीटर को जेरी के बारे में सब कुछ बताता है कि उसने किस तरह से चार्ली की आंखों के सामने ही एक लड़की का खून चूसकर उसे मार दिया। लेकिन पीटर ये सब मजाक में ले रहा था। उसे लग रहा था कि चार्ली मजाक कर रहा है। हालांकि पीटर चार्ली को ये जरूर बताता है कि वैम्पायर किसी के भी घर में बिना इनवाइट किए नहीं आ सकते, इसलिए तुम कभी भी जेरी को अपने घर पर इनवाइट मत करना। ऐसा कोई नहीं था जो चार्ली की मदद कर सके। और दूसरी ओर जेरी धीमे धीमे और भी लोगों को अपना शिकार बनाता जा रहा था। चार्ली के अजीब बिहेवियर को देखकर एमी चार्ली से पूछती है कि तुम आजकल परेशान क्यों रहते हो, जिस पर चार्ली एमी और अपनी मदर को बताता है कि जेरी एक वैम्पायर है और उसने जेरी को एक लड़की को मारते हुए देखा था। उसकी मदर भी चार्ली पर विश्वास नहीं करती। तभी अचानक जेरी चार्ली के घर के बाहर आ जाता है और चार्ली की मदर से खुद को इनवाइट करने के लिए कहता है। दूसरी ओर अंदर से चार्ली अपनी मदर से कहता है कि तुम उसे इनवाइट मत करना, जिसके बाद चार्ली की मदर जेरी को वहां से जाने के लिए कह देती है। जेरी चाहकर भी अंदर नहीं आ सकता था क्योंकि वो एक वैम्पायर है और बिना इनवाइट किए किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए गुस्से में जेरी चार्ली के घर की गैस पाइपलाइन को उखाड़ देता है और उसमें आग लगा देता है, जिसके कारण चार्ली के घर में ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि वो तीनों लोग बच जाते हैं, जिसके बाद जेरी कहता है कि अब जब घर ही नहीं बचा तो मुझे किसी के इनविटेशन की जरूरत नहीं, और वो इन तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। चार्ली अपनी मदर और एमी के साथ एक कार में बैठकर वहां से भागता है, परंतु वैम्पायर इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। वो भी कार लेकर चार्ली का पीछा करता है और चार्ली की कार के आगे अपनी कार को पार्क कर देता है। जेरी जैसे ही कार से बाहर निकलता है, चार्ली की मदर फुल स्पीड में कार को आगे बढ़ाती है और जेरी के ऊपर चढ़ा देती है। जेरी कार के नीचे फंस गया था और वो कार के ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। उससे बचने के चक्कर में चार्ली की मॉम एक दूसरी कार से टकरा जाती है। अब जेरी चार्ली की तरफ बढ़ता है।
चार्ली के पास एक क्रॉस था और वो उस क्रॉस को दिखाकर जेरी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेरी पर उस क्रॉस का कोई असर नहीं होता। वो तो क्रॉस को भी जला देता है। जेरी चार्ली को मारने ही वाला था, तभी चार्ली की मदर जेरी की पीठ में एक लकड़ी घुसा देती है, जिसके बाद जेरी तड़पने लगता है। दूसरी ओर चार्ली, एमी और उसकी मदर भागते हैं। उन्हें पता था कि जेरी मर नहीं सकता, इसलिए वो लोग वैम्पायर हंटर पीटर के पास पहुंचते हैं। पीटर चार्ली से सॉरी बोलता है क्योंकि उसने पहले चार्ली की बातों पर विश्वास नहीं किया था। वो बताता है कि वैम्पायर सदियों से इंसान के बीच में ही रहते आए हैं। वैम्पायर हमेशा से चाहते हैं कि वो इंसानों को भी अपने जैसा वैम्पायर बना दें। तभी अचानक पीटर के घर पर कोई आता है। वो कोई और नहीं बल्कि चार्ली का फ्रेंड एड था, जो अब एक वैम्पायर बन चुका था। उसे देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। एड चार्ली पर हमला करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर वहां पर जेरी भी पहुंच जाता है। एमी जेरी को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन जेरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसकी नज़र वहां पर रखे हुए होली वाटर पर जाती है। एमी होली वाटर को जेरी के चेहरे पर फेंकती है, जिसके बाद जेरी का चेहरा बुरी तरह से जलने लगता है। दूसरी ओर एड चार्ली की गर्दन पर काटने ही वाला था, तभी वहां पर एमी आकर उसे बचा लेती है। एमी कहती है कि तुम्हारा फ्रेंड अब एक वैम्पायर बन चुका है और तुम्हें उसे अब खत्म कर देना चाहिए। चार्ली ये सुनकर एड के सीने में लकड़ी का टुकड़ा घुसा देता है, जिसके बाद एड का शरीर भी जलकर भस्म हो जाता है। चार्ली और एमी भागकर एक क्लब में पहुंचते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनके पीछे पीछे जेरी भी पहुंच जाता है। भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से चार्ली और एमी अलग अलग हो जाते हैं। चार्ली देखता है कि जेरी एमी को पकड़कर ले जा रहा है। जेरी एमी की गर्दन पर काटता है और उसे अपने साथ ले जाता है। चार्ली चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। वो इतने गुस्से में था कि वो पीटर के घर पर लौटता है और पीटर को भला बुरा कहने लगता है। वो कहता है कि तुम एक कायर हो। जब तुम्हें लड़ना चाहिए था तब तुम अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे में जा छुपे। हालांकि चार्ली जानता था कि उसे जेरी को मारने के लिए पीटर की मदद की जरूरत पड़ेगी। पीटर कहता है कि जेरी को मारने के लिए उसे पहले जलाना होगा, जिसके बाद वो कमज़ोर हो जाएगा, और जब वो कमज़ोर हो जाएगा तो हमें उसके दिल में खंजर को घोंपना होगा। चार्ली कहता है कि जलाने का काम मैं करूंगा और जेरी के दिल में खंजर तुम्हें घोंपना होगा। पीटर चार्ली की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने सभी हथियारों को लेकर ये दोनों जेरी के घर पर पहुंचते हैं। घर के अंदर दाखिल होते ही इन्हें एमी की आवाज़ सुनाई देती है। चार्ली आवाज़ का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचता है और पीटर बेसमेंट की तरफ जाता है, लेकिन तब तक जेरी भी बेसमेंट में पहुंच चुका था। जेरी अपने खून का एक कतरा जमीन पर गिराता है, जिसके बाद वैम्पायर आर्मी जमीन को चीरते हुए बाहर आ जाती है। दूसरी ओर चार्ली अपनी गर्लफ्रेंड एमी के पास पहुंच जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एमी एक वैम्पायर बन चुकी थी और वो चार्ली को ही काटने की कोशिश करती है। खुद को बचाने के लिए चार्ली एक नोकदार हथियार से एमी पर वार करता है, पर उसने इस हथियार को एमी के दिल के आर पार नहीं किया था, इसलिए एमी मरती नहीं है, सिर्फ घायल होती है। एमी को वहीं पर छोड़कर चार्ली पीटर के पास आता है उसे बचाने के लिए, लेकिन अब तक वैम्पायर्स ने पीटर को बुरी तरह से घेर लिया था। चार्ली फ्लोर पर गोली चलाता है और वहां पर एक छेद कर देता है, जिसके कारण सनलाइट अंदर आने लगती है और वैम्पायर जलकर राख हो जाते हैं। पीटर बुरी तरह से घायल था। अगले ही पल जेरी उसके सामने आ खड़ा होता है। जेरी कहता है कि वेलकम टू फ्राइट नाइट। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगे? जेरी बताता है कि कुछ ही देर में तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाएगी। मूवी के इस पॉइंट पर हमें लग रहा था कि चार्ली और पीटर अब हार चुके हैं, लेकिन तभी मूवी यहाँ से एक नया टर्न लेती है। दरअसल ये सब चार्ली का ही प्लान था। वो एक मास्क और ग्लास पहनता है और अपने शरीर को पूरी तरह से कवर कर लेता है, जिसके बाद वो अपने शरीर पर आग लगा देता है और जेरी की तरफ दौड़ता है। चार्ली जेरी को कस के पकड़ लेता है, जिसके बाद जेरी का शरीर जलने लगता है। जेरी खुद को आजाद करने की भरसक कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को आजाद नहीं कर पाता। दूसरी ओर पीटर बेसमेंट की छत को गिराने की कोशिश करता है, जिसके कारण और भी ज्यादा सनलाइट नीचे आने लगती है। जेरी कमजोर होने लगा और उसकी बॉडी बुरी तरह से जल चुकी थी। अब जेरी का दिल भी साफ साफ नजर आ रहा था। चार्ली मौका पाकर तुरंत जेरी के दिल में नुकीली लकड़ी को घोंप देता है और देखते ही देखते जेरी राख में बदल जाता है। जेरी के मरते ही एमी फिर से इंसान बन जाती है और मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है।